नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भृत्य वाहन चालक डाक रनर फर्रास भर्ती परीक्षा 2018 जिसका एग्जाम 26 मई 2019 को हुआ था। उसमें पूछे गए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, गोठान का विकास छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के किस योजना से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गरवा। अगला प्रश्न, कृषि से संबंधित क्षेत्र में निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, खनन तथा उत्खनन। ये कृषि क्षेत्र में शामिल नहीं है। बाकी तीनों ही कृषि, फसल, पशुपालन और मछली पालन, ये तीनों ही कृषि क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, बागवानी में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कपास को। कपास को बागवानी में शामिल नहीं किया गया है। बाकी फल, पुष्प, सब्जी, ये तीनों ही बागवानी फसल है। अगला प्रश्न, जिला के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कलेक्टर। जिला के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी को कलेक्टर कहते हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018-19 में धान का खरीदी मूल्य क्या रहा है? तो प्रश्न में पूछा है धान का खरीदी मूल्य, और इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 2500 रुपये प्रति क्विंटल। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए प्रति बोरा क्या मूल्य निर्धारित किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 4000 रुपये प्रति बोरा। अगला है, नागरिक असहयोग आंदोलन के 5 पांडवों में अर्जुन कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। छत्तीसगढ़ के 5 पांडवों में ठाकुर प्यारेलाल सिंह को अर्जुन कहा गया है। इसी तरह से वामन राव लाखे को युधिष्ठिर, लक्ष्मी नारायण दास को भीम, शिवदास डागा को सहदेव और मौलाना अब्दुल रऊफ को नकुल कहा गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के समय सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, पंडित सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के समय सत्याग्रह आश्रम की स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन के समय कोर्ट के बहिष्कार के अंतर्गत अपनी वकालत की प्रैक्टिस को त्यागने वाले राजनांदगांव से कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अगला प्रश्न, कंडेल गांव सत्याग्रह का संबंध छत्तीसगढ़ के किस जिला से है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, धमतरी जिला। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस तिथि को की गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 1 नवंबर 2000 को, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न, स्थानीय शासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत स्थानीय शासन की सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, तापीय विद्युत। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का प्रमुख साधन तापीय विद्युत है। अगला प्रश्न, शहरीकरण का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में किस जिले में सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, दुर्ग। अगला है, सीमांत किसान का अभिप्राय क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2.5 एकड़ तक भूमि वाले किसान। सीमांत किसान 2.5 एकड़ तक भूमि वाले किसान को कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन है? तो दिए गए ऑप्शन में सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है ऑप्शन बी, संभाग आयुक्त। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, राज्य पंचायत। राज्य पंचायत पंचायती राज व्यवस्था में शामिल नहीं है। बाकी तीनों ही जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, ये तीनों ही पंचायती राज व्यवस्था में शामिल है। अगला है, मटासी भूमि का छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी को मटासी भूमि कहते हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, नहर। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः नहर से सिंचाई किया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चित्रधारा का मुख्य स्रोत निम्न में से कौन सी नदी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, इंद्रावती नदी। अगला है,
छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गंगरेल बांध। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा बांध गंगरेल बांध है जो कि महानदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला के बैलाडीला से कौन सा खनिज पदार्थ जापान को निर्यात किया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी लौह अयस्क। अगला है, छत्तीसगढ़ की किस जेल में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा नामक देशभक्तिपूर्ण कविता लिखी थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बिलासपुर। अगला है, बस्तर की जीवन रेखा नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इंद्रावती नदी। और इंद्रावती नदी का उद्गम है मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला, उड़ीसा में। अगला है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन अल्पसंख्यक वर्ग में नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हिंदू। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गोंड। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है वह है गोंड जनजाति की। अगला है, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बिलासपुर। अगला है, मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत किस कक्षा तक के विद्यार्थी छत्तीसगढ़ में शामिल किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 991 महिलाएं। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में अनुसूचित जाति में सबसे कम लिंगानुपात है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सुकमा। अगला है, सोहर गीत का संबंध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नवजात शिशु के जन्म से। सोहर गीत नवजात शिशु के जन्म के समय गाया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन संगीत वाद्य नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन से स्पष्ट है कि ऑप्शन डी थाली जो है वह संगीत वाद्य नहीं है, बाकी तीनों ही ढोलक, मंजीरा, बांसुरी ये तीनों ही संगीत वाद्य है। अगला प्रश्न, श्रीमती तीजनबाई किस गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पंडवानी। श्रीमती तीजनबाई पंडवानी के लिए प्रसिद्ध है जो कि कपालिक शैली से है जिसमें गायन एवं नृत्य दोनों होता है। अगला प्रश्न, चक्रधर समारोह का आयोजन छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रायगढ़ जिला में। चक्रधर समारोह का आयोजन रायगढ़ जिले में किया जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ में शीतकाल मौसम कब होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नवंबर से फरवरी तक। अगला है, प्रेरणा के पुष्प के लेखक कौन है? तो इस वाले प्रश्न को विलोपित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए महाकौशल। छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है महाकौशल। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रायपुर में। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कही देबे संदेश। कही देबे संदेश छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को सांसद में कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 16। लोकसभा से 11 और राज्यसभा से 5, इस तरह से 11 और 5 16। अगला प्रश्न, अटल नगर रायपुर स्थित मंत्रालय भवन का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महानदी भवन। अगला प्रश्न, संजीवनी एम्बुलेंस का नंबर क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 108। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में जननी शिशु सुरक्षा योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए किसे प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गर्भवती महिला को। मितानिनों को भी पैसा दिया जाता है लेकिन प्रश्न में दिया है जननी शिशु सुरक्षा योजना, इस तरह से इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गर्भवती महिला। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में पोला त्योहार में किस पशु की पूजा की जाती है?
इसका संयुक्त उत्तर ऑप्शन ए बैल। अगला प्रश्न है, सिंचाई अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र में शामिल की जाती है? इसका संयुक्त उत्तर ऑप्शन बी कृषि। अगला है, छत्तीसगढ़ में लोग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अधिक कार्य करते हैं? तो इसका संयुक्त उत्तर ऑप्शन ए कृषि। अगला है, छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल कौन सी है? तो इसका संयुक्त उत्तर ऑप्शन ए धान। छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है धान। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में गंगरेल बांध बनाया गया है? तो इसका संयुक्त उत्तर ऑप्शन ए धमतरी। गंगरेल बांध महानदी पर धमतरी जिला में बनाया गया है। अगला प्रश्न, बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर मनाया जाता है? तो इसका संयुक्त उत्तर ऑप्शन सी जगदलपुर में। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ में किस माह में मनाया जाता है? इसका संयुक्त उत्तर ऑप्शन ए श्रावण माह में। हरेली त्योहार श्रावण माह में मनाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।